नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने जिला लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और एएसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट है। एसआई में क्लर्क की पोस्ट है, एएसआई में आपकी क्लर्क और अकाउंट की पोस्ट है, और एसआई में आपकी जो गोपनीय पोस्ट होती है वो है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं वो है यूपी पुलिस एसआई और एसआई का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। यूपी पुलिस एसआई एंड एएसआई का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा। यूपी पुलिस एसआई क्लर्क और अकाउंट का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। यूपी पुलिस एसआई और एएसआई की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी वो देख सकते हो। इसके अलावा अपने डाउट है वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई जिसमें कॉन्फिडेंशियल की आपकी पोस्ट है, एएसआई जिसमें क्लर्क और अकाउंट की पोस्ट है। वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड यूपी पीबी लखनऊ ने पुलिस उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर और पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपी पीबी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक जिसमें कॉन्फिडेंशियल की और पुलिस सहायक निरीक्षक जिसमें क्लर्क और अकाउंट की 1329 पदों में आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार है वो 1 मई से 31 मई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी पीबी सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपी पीबी एएसआई क्लर्क अकाउंट एंड एसआई कॉन्फिडेंशियल वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की 317 पोस्ट है, एएसआई के लिए क्लर्क की 644 पोस्ट है और एएसआई अकाउंट की आपकी 358 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी जो 1329 पदों के लिए क्या है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए आपकी क्या है योग्यता क्या होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार, हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट क्या है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो आप इस भर्ती के लिए क्या पात्र होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था से क्या है नाइलेट सोसाइटी से ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा भी क्या है आपसे मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं एएसआई के लिए। तो एएसआई के लिए क्या होना चाहिए आपके पास क्लर्क के लिए, तो इसमें आपके पास क्या है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास क्या कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए ओ लेवल का, और जो आपकी नाइलेट सोसाइटी है उससे। चलिए बात कर लेते हैं एएसआई के लिए। अकाउंट्स के लिए आपके जो शैक्षणिक योग्यता वो क्या होगी, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और जो टाइपिंग स्पीड है वो सेम है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश में हिंदी में इसमें क्या है मांगा है 25 वर्ड पर मिनट की गति से। और इसके अलावा आपको क्या नाइलेट सोसाइटी से ओ लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास है तो आप इसके लिए क्या योग्यता रखते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एज है वो 21 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो सारी जानकारी देख लेना। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई जिसमें क्लर्क और अकाउंट की पोस्ट है कि ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं, 1 मई 2021 से शुरू होंगे। लास्ट डेट आपकी 31 मई है फॉर्म भरने की, और फीस जमा करवाने की भी क्या आपकी 31 मई ही है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी आपकी। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्या है
₹400 आपकी फीस निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसमें आपका पहले एक सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा। तीसरा चरण आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। तो इन 3 चरणों से आपको गुजरना है। अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो इन 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एंड एएसआई एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें 4 पार्ट होंगे। इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या क्या होगा, जनरल हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, यानी हिंदी से भी और कंप्यूटर से दोनों से 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस प्लस में आपका करंट अफेयर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। पार्ट थर्ड में क्या होगा आपका, पार्ट थर्ड में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और साथ में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। दोनों से 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। पार्ट नंबर 4 में क्या होगा, मेंटल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस, क्वांटिट और रीजनिंग, 3 पार्ट सब्जेक्ट होगी। इसमें तीनों से 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे। पेपर आपका 200 क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन का होगा, 400 नंबर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर रहे थे पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन होगा, 200 प्रश्न होंगे, 400 अंकों का होगा। परीक्षण की जो समय अवधि है वो 2.5 घंटे की हो, इन 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में क्या आपकी जो आपका एग्जाम होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई जिसमें क्लर्क और अकाउंट की पोस्ट है, उसका जो सिलेबस होगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है इसमें जनरल हिंदी का सिलेबस। इसमें आपसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, भिन्नार्थक शब्द, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद एवं अलंकार, अपठित बोध, इसके अलावा प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार, इनसे संबंधित आपसे किए गए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होंगे। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो हिंदी की तो हम रोजाना 40 क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की क्लासेस चल रही है अभी, उसमें आपका सेम पैटर्न है। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियोज में जाइएगा, आपको वहाँ पे क्या है क्लासेस मिल जाएगी, वहाँ से सीधा ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास होगी। चलिए बात करते हैं आपको कंप्यूटर नॉलेज का जो सिलेबस क्या होगा। कंप्यूटर का सिलेबस क्या आएगा इसमें, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट एंड बेसिक नॉलेज, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेमोरी ओरिएंटेशन, इंटरनेट जिसमें लैन, वैन और मॉडेम, कंप्यूटर एब्रीविएशन, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, शॉर्टकट ट्रिक ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कंप्यूटर एब्रीविएशन। तो इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बारी आती है आपकी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल एवं विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, भारतीय व्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों बीच में क्या है संबंध, और भारतीय संविधान, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए बात करें तो आपको करंट का क्या क्या पूछा जाएगा। तो करंट से क्या क्या आएगा इसमें, रीजनल, नेशनल एवं इंटरनेशनल से संबंधित आपकी जीके आएगी, और इंटरनेशनल रिलेशन एंड इवेंट एंड अचीवमेंट, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी आपकी योजना वगैरह चल रही है करंट में, उनसे संबंधित भी आपके क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें पिछले 3 महीने का आपका ज़्यादा पूछा जाने की संभावना है, तो 3 महीने का करंट जीके अच्छी तरह से आपको रट लेना है। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस आदि से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे। पेपर का लेवल है वो बिल्कुल आसान होगा।
चलिए बारी आती है आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस क्या क्या होगा इसमें। तो इसमें आएगा लॉजिकल डायग्राम्स, कॉन्फ़िगरेशन, कोडिफिकेशन, इसके अलावा परसेप्शन, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, द फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिटरमिनिंग इम्प्लिमेंट और मीनिंग आदि संबंधित आपकी क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बारी आती है आपकी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या इसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा आपका पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, द एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, पुलिस सिस्टम, सेंसिटिविटी टुवर्ड मिनोरिटीज, इसके अलावा अंडर प्रिविलेज्ड एंड जेंडर सेंसिटिविटी, इससे संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बारी आती है आपकी इंटेलिजेंट क्वांट टेस्ट का आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, सीरीज कंप्लेंशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट और अरेंजिंग इन ऑर्डर। तो इनसे संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब आ जाती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग से क्या क्या आएगा। रीजनिंग से आएगा एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गए, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई और अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो गई। ये आपका सिलेबस हो गया जो रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो उसमें क्या क्या जो आपकी चीज़ें मांग रखी हैं उन्होंने। तो सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी की 163 सेंटीमीटर आपकी क्या हाइट होनी चाहिए कम से कम, और 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, या 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको क्या फुलाना अनिवार्य है। एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 75 से 80 सेंटीमीटर वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अब बारी आती है आपकी जनरल, ओबीसी और एससी फीमेल की 163 सेंटीमीटर आपकी फीमेल की हाइट, और एससी की भी क्या है 156 सेंटीमीटर है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी जो चेस्ट इसमें अलाउड नहीं है महिलाओं की, तो मांग नहीं रखी है। तो आपका क्या है सिर्फ हाइट का ही, और वजन होना चाहिए आपका मिनिमम 40 किलो। तो ये चीज़ें आपके पास है मौजूद, यानी आप इतनी हाइट रखते हो तो आप इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हो। चलिए बारी आती है आपकी सैलरी की। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें तीसरा चरण रहेगा आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट। तो आपका क्या है टेस्ट लिया जाएगा एक, जिसमें आप स्टेनोग्राफी की करवाई जाएगी और टाइपिंग करवाई जाएगी। तो वो एक नॉर्मल टेस्ट होगा। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपका सब इंस्पेक्टरी सैलरी 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये आपका ग्रेड पे होगा, और साथ में आपका ग्रेड पे आपको 4200 रुपये आपकी क्या ग्रेड पे दिया जाएगा। पे बैंड आपका कितना होगा 9300 से लेकर 34,800 रुपये से शुरू होगा। तो आपकी सैलरी लगभग 39,000 रुपये से क्या है शुरू होगी इन हैंड। अब आ जाती है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इसमें आपकी क्या होगी सैलरी 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये आपका ग्रेड पे होगा, और 2800 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये आपकी क्या है जो बेसिक पे मिलेगा आपको, साथ में ग्रेड पे होगा आपका 250 रुपये। तो अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी उत्तर प्रदेश में एसआई और एएसआई में जो आपके अकाउंट और क्लर्क की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है। साथ में मैंने आपको ये बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको समझ में आई और अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।